हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो देखिए, हम उत्तराखंड काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। हिंदी की भी आपकी क्लासेस चल रही है। तो बहुत सारे दोस्त बार बार ये कह रहे थे कि सर जीएस को भी शुरू किया जाए। तो जीएस के अंतर्गत दोस्तों आज हम पॉलिटी को शुरू करने वाले हैं। और पॉलिटी पार्ट 1 में आज हम दोस्तों संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। और संविधान सभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ये वीडियो आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम दोस्तों, जो भी यूके ट्रिपल या यूके पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, या आगामी समय में आप लोगों के जो भी एग्जाम्स होने हैं, वीडियो सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों, सचिवालय सुरक्षाकर्मी, पटवारी, लेखपाल, पीसीएस, लोअर पीसीएस, सभी के लिए वीडियो आपको काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा लेसन कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं नॉर्मली क्वेश्चंस बोलूंगा और आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और अपना आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा। और अगर आपके नोट्स में ये पॉइंट्स ऐड नहीं है तो आप इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तभी ये पार्ट्स हमारे फिर आगे कंटिन्यू चल पाएंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं पॉलिटी पार्ट 1 में दोस्तों संविधान सभा के बारे में और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, जो भी बेसिक थिंग्स रहती है, क्योंकि यहां से एग्जाम में देखा गया है यूके ट्रिपल या यूके पीएससी बहुत बार दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी पार्ट 1 संविधान सभा या संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में डायरेक्टली चीजें बताते रहूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये आता है दोस्तों कि पहले भारतीय जिन्होंने भारत में संविधान निर्माण की मांग की थी वो कौन थे? वो थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी दोस्तों पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत में संविधान निर्माण की मांग की थी। और इन्होंने दोस्तों स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सबसे पहले भारत में संविधान निर्माण की मांग की थी। और कब की थी? 1895 में करी थी। तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने भारत में संविधान निर्माण की मांग की? वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, बीजी तिलक जी। स्वराज्य विधेयक के माध्यम से 1895 में इन्होंने संविधान निर्माण की मांग की थी। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले यह कब कहा गया कि वह भारत के लिए संविधान बनाएंगे? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे पहले या अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले यह कब कहा गया कि वो भारत का संविधान बनाएंगे? तो ये कहा गया दोस्तों का 1919 में। 1919 में जो ब्रिटिश शासन का भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, और जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिनियम में अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि वो भारत का संविधान बनाएंगे। इसके बाद में दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट यह आता है कि संविधान सभा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो संविधान सभा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह किया था महात्मा गांधी जी ने। देखिए प्रश्न समझिए आप दोस्तों, लिखते भी रहिएगा कि संविधान सभा का सबसे पहला प्रयोग या संविधान सभा शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और कब किया था? 1922 में किया था। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा। जब 1919 में दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने घोषणा करी थी कि भारत का संविधान हम बनाएंगे या हमारे द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा, तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने इसी के परिप्रेक्ष्य में कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। और इसी दौरान उन्होंने संविधान सभा शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया था। और दोस्तों ये स्टेटमेंट एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम था लोअर पीसीएस या पीसीएस का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि किसके द्वारा यह कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में कहा गया था। अगला हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है कि किसके द्वारा भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दी गई थी। यानी कि किसके द्वारा दोस्तों ये कहा गया था कि अगर भारतीय आप लोग योग्य हो तो आप अपना संविधान निर्माण खुद करके दिखाओ। ये कहा था दोस्तों 1927 के दौरान हमारे भारतीय सचिव थे कौन? लॉर्ड बर्कनहेड या बुरकनहेड। कौन? लॉर्ड बुरकनहेड, नाम लिख लीजिएगा, बुरकनहेड। ये 1927 के दौरान दोस्तों हमारे क्या थे? भारत सचिव थे। और इन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया था, आप ये कह सकते हैं कि भारतीयों तुम में दम है तो तुम अपने संविधान का निर्माण खुद से बना के दिखाओ। तो प्रश्न ये भी बनता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किसके द्वारा भारतीयों को चुनौती दी गई कि वह अपने संविधान का निर्माण स्वयं करें? तो भारतीय सचिव जो उस टाइम पे भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड या बर्किनहेड, उनके द्वारा 1927 में ये चुनौती दी गई थी। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 1927 में जब ये चुनौती मिलती है तो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनका नाम आपने सुना होगा। और ये मोतीलाल नेहरू 1928 में दोस्तों बनाते हैं क्या? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। तो सबसे पहला आप दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे आता है कि सबसे पहले भारतीय जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण का प्रयास किया था,
सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण का प्रयास किया था? वो थे मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने दोस्तों नेहरू रिपोर्ट बनाई थी और नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जो इन्होंने 1928 में बनाई थी और 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण का प्रयास किया था। और मोतीलाल नेहरू जी एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वकील रह चुके थे लंदन में, काफी प्रसिद्ध वकील के रूप में इन्हें जाना जाता था। इसी कारण दोस्तों इन्होंने ही जो बर्कनहेड की चुनौती थी उसको स्वीकार किया और इन्होंने सबसे पहले दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण के प्रयास किया और बहुत सारे इन्होंने पॉइंट लिखे उसमें। उसके बाद में 1928 में ही जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये जो भी संविधान निर्माण किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, तो नेहरू रिपोर्ट को पारित किया गया और नेहरू रिपोर्ट में एक कहा गया 1928 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें एक कहा गया कि अगर अंग्रेजों के द्वारा 1929 तक हमारी ये मांगे नहीं मांगी गई तो 1929 में फिर एक क्या होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसके बाद में दोस्तों 1929 का जो हमारा कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। तो 1929 के कलकत्ता अधिवेशन तक भी अंग्रेजों ने ये नहीं मानी होती है। इसी के बाद में हमारे संविधान अवज्ञा आंदोलन का प्रक्षेप्य होता है। तो ये तो इतिहास की दृष्टि से बात हो गया। हम फिलहाल पॉलिटी पढ़ ले तो पॉलिटी में ही रहते हैं कि पहले भारतीय जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण का प्रयास किया था लेकिन ये प्रयास असफल हो गया था एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके संविधान निर्माण की मांग को नहीं माना था। तो कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ये मांग करी थी। उसके बाद में दोस्तों अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि किसके द्वारा ये कहा गया था, कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण होगा, या फिर संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण होगा। ये किसने कहा था, एम.एन. रॉय ने दोस्तों ये कहा था कि क्या संविधान सभा का निर्माण जो है या संविधान सभा के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण होगा। और ये कब कहा था इन्होंने, 1934 में कहा था। तो यहां से दोस्तों एम.एन. रॉय से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, वो थे एम.एन. राय जी, जिन्होंने कहा था कि संविधान सभा के माध्यम से या एक संविधान सभा होगी जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण होगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था 1922 में संविधान सभा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था शब्द का प्रयोग। लेकिन एम.एन. रॉय प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण होगा। इसीलिए यहां से प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, वो थे एम.एन. रॉय जी। यहीं से एक और प्रश्न और आता है दोस्तों कि संविधान सभा के रूप में भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, किसने कहा था, एम.एन. रॉय जी ने कहा था। और एक और प्रश्न यहां से जो आता है दोस्तों वो था कि पहले भारतीय जिन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की बात करी थी वो थे दोस्तों कौन, हमारे एम.एन. रॉय जी। कौन थे, एम.एन. रॉय जी थे। और इतने पॉइंट आपको एम.एन. रॉय जी से याद रखने जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 1934 में इन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। तो संविधान सभा के गठन का विचार भी एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों यहीं से एक और प्रश्न आता है कि संविधान सभा के गठन का विचार या संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था। एक प्रश्न तो ये बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे बनता है कि प्रथम राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जिसने संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान निर्माण की बात करी थी। प्रथम व्यक्ति पूछेगा कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण की बात की थी, तो वो थे एम.एन. रॉय। और वहीं पूछेगा प्रथम राजनीतिक दल या प्रथम पार्टी कौन सी थी, ये थी दोस्तों हमारी क्या, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के द्वारा मई 1934 आपको याद है, मई 1934 में भारतीय की ओर से स्वराज पार्टी ने रांची में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी और संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की भी मांग करी थी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक हमने पढ़े हैं। सारे प्रश्न दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये आप वैसे वैसे करिएगा। और यहां से एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है। आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए या घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, यहां से फिर आपका कोई भी सिंगल भी प्रश्न ऐसा नहीं होता है जो कि छूटता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं या जो अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम जान लेते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने थोड़ा बहुत समरी पढ़ी कि सबसे पहले भारतीय जिन्होंने संविधान निर्माण की मांग की थी वो थे कौन, बाल गंगाधर तिलक जी। फिर भारत शासन अधिनियम आता है 1919 का, जिसके तहत अंग्रेज कहते हैं कि हम भारतीयों का संविधान बनाएंगे। 1922 में गांधी जी उनका अपोज करते हैं और गांधी जी कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय खुद करेंगे और इस संविधान सभा शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर 1927 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब 27 में जब बर्कनहेड संविधान निर्माण की चुनौती देता है भारतीयों को, तो नेहरू से एक्सेप्ट करते हैं मोतीलाल नेहरू जी और नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं जो कि 1928 में पारित की जाती है। ठीक है, उसके बाद में इस रिपोर्ट पे अंग्रेज कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। फिर 1934 में एम.एन. राय जी आते हैं और वो कहते हैं कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण होना चाहिए। उसके पश्चात दोस्तों
एम.एन. राय जी के बाद में स्वराज पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो कि प्रथम राजनीतिक दल होता है जिसने संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात को स्वीकारा था। अब यहीं से कुछ एडिशनल पॉइंट की ओर को जाते हैं और सीधे जाते हैं दोस्तों 1938 में। अब 1938 में एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब प्रश्न एक यहां पे भी ये भी बन जाता है कि किसके द्वारा ये कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा या मत देने के आधार पे होगा। जो भारत की जनता होगी 21 वर्ष से ज्यादा का नियम था उस टाइम पे, उनके द्वारा वोट देकर वयस्क मताधिकार के आधार पे संविधान सभा चयनित होगी। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था। अब यहीं से अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों कि संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से सबसे पहले कब मंजूरी दी गई थी या अस्थायी रूप से सबसे पहले कब मंजूरी दी गई थी? वो दी गई थी अगस्त दोस्तों 1940 में। अगस्त 1940 में संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैद्धांतिक रूप से अस्थायी मंजूरी दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी उस टाइम पे दोस्तों? लॉर्ड लिन लिथगो। उस टाइम पे क्या थे? हमारे वाइसराय थे। कौन? लॉर्ड लिन लिथगो या गवर्नर थे, आप ये कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे। इनके द्वारा ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा या इनके द्वारा ही ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीय संविधान के निर्माण को सर्वप्रथम मंजूरी या पहली बार मंजूरी कब दी गई? अगस्त 1940 में दी गई। इसी कारण इस प्रस्ताव को दोस्तों कभी कभी अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वारा दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण को सैद्धांतिक या फिर अस्थायी मंजूरी दी गई। इसके बाद में मंजूरी 1940 में दे दी। फिर दोस्तों आती है बात क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन भारत आया था। इसी कारण हम इसे क्रिप्स मिशन के माध्यम से या नाम से जानते हैं। और क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण को पूर्ण मंजूरी दी गई। तो अब यहां पे प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण को पूर्णतः मंजूरी कब दी गई? 1942 में दी गई और क्रिप्स मिशन के माध्यम से दी गई। तो प्रश्न ये बनता है कभी कभी एग्जाम में कि संविधान सभा के निर्माण हेतु क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया दोस्तों कब? 1942 में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों हमारा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में आया। और यह एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखने के लिए ये क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये हो गया। इसके बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन। इसी कैबिनेट मिशन के आधार पे दोस्तों हमारी क्या होती है? संविधान सभा का गठन होता है। तो अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है, कैबिनेट मिशन। अभी तक जो छोटे मोटे फैक्ट बताए थे वो दोस्तों आपको सभी याद रखने हैं। और कैबिनेट मिशन के बारे में अब हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया दोस्तों कब? 1946 में। क्रिप्स मिशन को उतना फॉलो नहीं कर पाए, मतलब क्रिप्स मिशन के आधार पर संविधान निर्माण की बात की गई थी संविधान सभा के माध्यम से, लेकिन उतनी ज्यादा बात नहीं बन पाई। इस कारण क्या होगा? 1946 में एक नया मिशन भारत आता है, क्या? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो भारत में जो भी संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसके आधार पे हमारा बाद में हमारा देश आजाद हुआ या संविधान का निर्माण हुआ, हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण हुआ, तो किस मिशन के आधार पे हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ था। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि किस मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था, या संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का जो प्रेजेंट टाइम पे निर्माण हुआ है किस मिशन के तहत हुआ है? तो कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था दोस्तों, इसी के तहत हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अब कैबिनेट मिशन से प्रश्न आता है 1946 में तो भारत आया, तो कब आया? कभी कभी डेट पूछ लेता है दोस्तों। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और जो एक कैबिनेट मिशन भारत आता है दोस्तों, इस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली थे। इटली ब्रिटेन के यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न भी एक बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत आता है कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और एक कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? इसमें 3 सदस्य होते हैं। और ये 3 के 3 सदस्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 3 ऑप्शन इसमें से होंगे, एक ऑप्शन आपको कोई और दे दिया जाएगा। तो इस तीनों ऑप्शन को याद करने की आपको ट्रिक है दोस्तों, क्या? LAK लाख पढ़ा होगा ना आपने, LAK, आप ऐसे कह सकते हो LAK। एल से मतलब क्या है दोस्तों? वो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सिंपली लॉरेंस याद करिएगा, पूरा नाम था इसका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ए से आ जाएगा दोस्तों क्या आपका? अलेक्जेंडर। और के से आ जाता है दोस्तों क्या? क्रिप्स। तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था वही क्रिप्स है। ये 1946 के कैबिनेट मिशन के भी सदस्य हैं, लेकिन ये मिशन जो आया था ये कैबिनेट मिशन नाम से आया था और इसी के तहत हमारी भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉरेंस,
क्रिप्स और अलेक्जेंडर या लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ठीक है, LAK याद रखना आपको, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसका पूरा नाम था, और अलेक्जेंडर का पूरा नाम था AV अलेक्जेंडर, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस टाइम पे कौन थे? इटली थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, भारतीयों की भी स्वीकृति मिल जाती है कि चलो भाई आप संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा। तो यहीं से हमारा एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के निर्माण हेतु नियम कब निर्धारित किए गए? तो नियम निर्धारित किए गए 16 मई 1946 को। मैं दोस्तों आपको यहाँ पे लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक पूरा बताते हुए चल रहा हूं। कोई भी एग्जाम दो आप, वहां पे आपका कोई भी प्रीलिम्स का भी एग्जाम दो आप, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का, एक भी प्रश्न संविधान सभा से बाहर नहीं जाएगा। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा हेतु कुछ बातें निर्धारित करी या कुछ नियम निर्धारित किए। अब ये नियम कौन कौन से थे? ये नियम दोस्तों आप लोगों को जरूर याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो क्या क्या नियम निर्धारित किए? पहला नियम था कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा द्वारा होगा। लिख लीजिएगा, संविधान सभा का जो गठन है वो किस रूप से होगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था, तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा, ये पूरा लाइन आप लिख लीजिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा। जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तब आपको ये छोटी छोटी लाइनें काम आती है। संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा द्वारा होगा। इससे पहले हमने बात की थी, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, बिना भेदभाव के सभी लोग वोट दे पाएंगे। लेकिन जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने कहा 16 मई 1946 को कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा के द्वारा होगा। इसी के तहत ये कहा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या में हमारा क्या होगा? एक सदस्य होगा। ठीक है, क्या 10 लाख की जनसंख्या में हमारा क्या होगा? एक सदस्य चयनित होगा। ठीक है, एक सदस्य चयनित होगा। तो प्रश्न ये कभी कभी बन जाता है दोस्तों कि संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? तो संविधान सभा का एक सदस्य लगभग 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। और जनसंख्या को मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक साधारण जनसंख्या थी, मुस्लिम जनसंख्या थी और सिख जनसंख्या थी। इन तीनों के आधार पर 10 लाख की जनसंख्या पर हमारा एक सदस्य निर्वाचित होता था। तो प्रश्न कभी कभी एग्जाम में बन जाता है कि संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? तो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। और संविधान सभा के निर्माण में या जो भी नियम बनाया गया था, इसमें एक नियम यह भी तय किया गया दोस्तों कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389। ये क्या है? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या है। तो प्रश्न दोस्तों ये बनता है कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मैं आपको नेक्स्ट पेज से बता देता हूं। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी दोस्तों क्या? 389, 389 हम जिसे कहते हैं, जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। जो भी ब्रिटिश प्रांत थे वहां से 292 सदस्य थे। 93 सदस्य कहां से थे? देसी रियासतों से। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। और चीफ कमिश्नरी से कितने? हमारे 4 सदस्य थे। इस प्रकार से 292, 93 और 4, ये टोटल मिला के बाद दोस्तों आपका क्या? 389। तो संविधान सभा के निर्माण के समय पे कुल सदस्य संख्या कितनी थी? कुल सदस्य संख्या कितनी थी दोस्तों? 389 थी। आपको याद रखना है, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। कहीं कहीं किताबों में आप डायरेक्टली पढ़ते हैं कि जब संविधान सभा में 389 सीटें निर्धारित की गई थी तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी। तो अगर कभी कभी ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी अलग अलग ना पूछ के पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थी, तो इन दोनों को जोड़ के हम बोल देते हैं क्या? 296 ब्रिटिश भारत की सीटें थी और 93 क्या थी? देसी रियासत की सीटें थी। ये डाटा आपको याद रखना है दोस्तों। प्रश्न एग्जाम में बन जाता है कि संविधान सभा के निर्माण के समय भी ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से कितने कर रहे थे? 93, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य कर रहे थे? 4। ठीक है, टोटल 389 आपके सदस्य थे। और 389 सदस्यों पे ही दोस्तों क्या होती है? आपकी चुनाव निर्धारित किए जाते हैं। कुछ और नियम भी थे। अगला नियम क्या था कि संविधान सभा में जो भी ये देसी रियासतें थी ना, देसी रियासतों में चुनाव नहीं होगा। इनके सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। तो देसी रियासतों में दोस्तों आपका चुनाव नहीं होता है, इनके सदस्य क्या हो जाते हैं? मनोनीत हो जाते हैं। और एक और नियम इसमें निर्धारित किया गया कि संविधान सभा के द्वारा ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एट लास्ट वन आपका जुलाई 1946। अगला आपको याद रखना है कि जुलाई 1946 में क्या होते हैं? संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। तो प्रश्न ये बनता है आपका कि संविधान सभा के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? तो जुलाई 1946 में संपन्न हुए। और प्रश्न एक बार दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो ये
चुनाव हुए थे, यह कितने सदस्य संख्या पे हुए थे या कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे? 296 सदस्यों के लिए दोस्तों चुनाव हुए थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। 292 धन 4 आप कर सकते हैं, और 93 जो देशी रियासतें थी वहां पे हमारे चुनाव नहीं हुए। अब 296 सीटों पे चुनाव हुए, इसमें सबसे ज्यादा बहुमत किसका हुआ दोस्तों? कांग्रेस को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ और 208 सीटें हमारी कांग्रेस ने जीती। ठीक है, मुस्लिम लीग पीछे रह गई, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और अन्य के द्वारा इसमें 15 सीटें जीती गई थी। इतना आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि कांग्रेस ने इस संविधान सभा की जो भी चुनाव हुए थे इसमें सबसे ज्यादा वोट अर्जित किए, और मुस्लिम लीग को कम वोट मिलने के कारण में मुस्लिम लीग ने दोस्तों इस संविधान सभा के चुनाव को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने लिए एक पृथक राष्ट्र और संविधान की मांग भी कर डाली। ठीक है, पृथक राष्ट्र और पृथक संविधान की भी मांग इन्होंने कर डाली। लेकिन चुनाव हुए थे 296 सीटों पे और 208 पे कांग्रेस विजयी हुई थी, तो कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे हुई, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, गठन कब हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तीसरा अधिवेशन कब हुआ, कितने अधिवेशन हुए, स्वतंत्रता तक, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब टोटल कितने सदस्य थे दोस्तों? 389 सदस्य थे। 296 पे चुनाव हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद में दोस्तों देशी रियासतों के लिए भी सदस्य चुन लिए गए। टोटल आपका 389 के 389 सदस्य आपके चुन लिए गए, लेकिन मुस्लिम लीग ने वोट कम मिलने के कारण संविधान सभा को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने लिए एक पृथक राष्ट्र और प्रथम संविधान की मांग कर दी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आगे जाके जुलाई 1947 में हमारे संविधान सभा का विभाजन होता है और उससे जस्ट एक वर्ष पहले हमारे पृथक पाकिस्तान की भी घोषणा हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां से एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा का विभाजन कब होता है? संविधान सभा का विभाजन कब होता है? तो आपको डेट याद रखनी है दोस्तों, 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947 को क्या होता है? संविधान सभा का विभाजन होता है। विभाजन कब होता है? 26 जुलाई 1947 को होता है। और यहीं से एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि विभाजन के बाद में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी बच जाती है? तो विभाजन के बाद में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बच जाती है दोस्तों कितनी? 324। कितनी बच जाती है? 324 आपके सदस्यों की संख्या बच जाती है, क्योंकि आपको बताया कि जो 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे वह आपके अलग हो गए थे। तो 324 में आप 73 जोड़ते हैं तो वो आपका 389 तो नहीं होता, लेकिन नॉर्मली 324 सदस्य संख्या बच जाती है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है, कि विभाजन के बाद में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है? 324 रह जाती है। इतने पॉइंट आपको संविधान सभा के बेसिक से स्ट्रक्चर में दोस्तों याद होंगे। सबसे पहले हमने संविधान सभा के बारे में बात करी कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस किसने क्या कहा था, कैसे कैसे संविधान के निर्माण की बात आई, संविधान सभा का प्रयोग कैसे हुआ। फिर संविधान सभा के बारे में हमने बात करी कि कौन कौन से मिशन आए, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन के तहत कुछ नियम निर्धारित किए गए। कुल 389 सीटों पर आपके चुनाव हुए। 389 सीटों में से दोस्तों आपका कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर विजयी हुई। ठीक है, और कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व तो फिर आगे जाके चला, लेकिन मुस्लिम लीग ने फिर इस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया था और फिर विभाजन हो गया था 1947 में संविधान सभा का। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा हम दोस्तों बेसिक समरी पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें होगी, ये थी आजादी से पहले की बात है, लेकिन अब हम मुख्य रूप से दोस्तों संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि संविधान सभा के बारे में बात है कैसे कैसे बनी, मतलब कैसे कैसे संविधान सभा को बनाने के लिए प्रयत्न किए गए। अब यहां से आपका संविधान सभा का निर्माण के बारे में हम बात करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं संविधान सभा के निर्माण के बारे में। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। यह प्रश्न VVIMP की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा के कुल दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 11 अधिवेशन दोस्तों आपके क्या थे? स्वतंत्रता से मतलब संविधान लागू होने से पहले के थे, और एक अधिवेशन आपका 11 अधिवेशन आपके संविधान निर्माण से पहले के थे, 26 नवंबर 1949। ये भी मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हो गया था? भारतीय संविधान का निर्माण हो गया था। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हो गया था। और जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो संविधान निर्माण के समय में देखिए संविधान सभा का जब गठन हुआ था हमें बताया कि 389 कुल सदस्य थे। उसके बाद में दोस्तों जब संविधान
निर्माण की बात आई या संविधान निर्माण के समय पे कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 299 सदस्य संख्या थी संविधान निर्माण के समय पे, 26 नवंबर 1949 के समय पे। लेकिन आप प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान निर्माण के समय पे कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। 389 कुल सदस्य थे संविधान सभा में, पहले विभाजन के बाद में सदस्य बचे थे कितने? 324। उसके बाद में जब आपका संविधान सभा का निर्माण हो रहा था या संविधान निर्माण हो रहा था, उस टाइम पे सदस्यों की संख्या कितनी बची थी? 299। वोट कितने ने दिया या कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान के निर्माण में? तो ये 284 लोगों ने संविधान के निर्माण में हस्ताक्षर किए थे। और एट लास्ट में दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान पर संविधान सभा के 284 कितने 284 सदस्यों के सिग्नेचर के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हो जाता है। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण दोस्तों हमारे 26 नवंबर को क्या बनाते हैं? विधि दिवस के रूप में ही बनाते हैं। 26 नवंबर को हम क्या विधि दिवस के रूप में भी बनाते हैं। अब देखिए संविधान बनके तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन दोस्तों इस दिन इसे लागू नहीं किया गया था। इसे लागू कब किया गया? हमारा संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया? किया गया 26 जनवरी 1949 को। कब? 26 जनवरी 1949 को इसे लागू किया गया था। तो यह भी याद रखना है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 दोस्तों, सॉरी देखो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया था, जबकि संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, और इसी कारण 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 2015 से हम इसी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते रहे हैं। और संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कुछ संविधान के प्रावधान इसी दिन से लागू कर दिए गए थे, लेकिन संविधान पूरा संविधान कब से लागू होता है? 26 जनवरी 1950 से दोस्तों पूर्णतः हमारा संविधान लागू हो जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी। इसी कारण हम 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, और क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इस चीजों के बारे में भी हम सभी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है। टोटल कितने अधिवेशन होते हैं इनके? 12 अधिवेशन होते हैं। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कब होता है? अब बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों, काफी बड़ा लेसन है कि संविधान सभा की गठन कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का गठन होता है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ठीक है, और संविधान सभा की प्रथम बैठक में दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद भारती जी को। डॉक्टर सच्चिदानंद भारती जी को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी सदस्य या फिर सभापति या अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है। तो सच्चिदानंद भारती जी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जो कि क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, या प्रथम अध्यक्ष या प्रथम सभापति भी आप कह सकते हैं। प्रथम सभापति भी आप इनको कह सकते हैं, जो कि अस्थायी थे, चुने हुए नहीं गए थे, अस्थायी थे। अब यहां से प्रश्न आता है दोस्तों कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सॉरी सच्चिदानंद भारती नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा उत्तराखंड से मैच हो जाती है चीजें। सच्चिदानंद सिन्हा, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा की प्रथम बैठक में वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। संविधान सभा का प्रथम सभापति नियुक्त कर दिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब यहां से प्रश्न आता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो अस्थायी सभापति या अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो किस देश की संविधान सभा का अनुसरण करते हुए किया गया? तो फ्रांस की संविधान सभा का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान सभा का वरिष्ठतम सदस्य था या वरिष्ठतम सदस्य थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन्हें ही दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम सभापति के रूप में नामित किया गया था। और आप प्रश्न एक ये भी बनता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया था आचार्य जे.बी. कृपलानी जी के द्वारा। आचार्य जे.बी. कृपलानी जी के द्वारा, जिन्हें भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता भी कहा जाता है। आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों? 211 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया था। अब यहीं से प्रश्न आता है कि प्रथम सभापति जो थे कौन दोस्तों, या हमारे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। प्रथम उपसभापति कौन थे या प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों कौन? फ्रैंक एंथोनी। ये पॉइंट आपको प्रथम जो हमारा बैठक हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा की द्वितीय बैठक के बारे में, सेकंड बैठक के बारे में दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ये हुई थी करेक्टली उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। कब? 11 दिसंबर 1946 को। कभी कभी दोस्तों आपसे ना 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि संविधान सभा की बैठकों के बारे में कौन सा सम्मिलित लेती है। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष या सभापति किसे चुना गया दोस्तों? ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देखिए दोस्तों, अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा या भारतीय संविधान सभा के प्रथम सभापति कौन थे या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सिंपली पूछता है कि प्रथम सभापति या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। प्रथम उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे फ्रैंक एंथोनी जी। वहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा में प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जो चुनाव के द्वारा चुने गए थे, प्रथम स्थायी सभापति कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और यही से प्रश्न आता है कि संविधान सभा में प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष कौन से थे, जो चुने गए थे स्थायी उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे, ये बने दोस्तों हमारे कौन? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी प्रथम निर्वाचित उपसभापति थे। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। तो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कहे हैं, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कहे हैं, जो कि कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, और इन्हें निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, अब यहां पे एक प्रश्न ये भी आता है कि राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो ये भी दोस्तों जे.बी. कृपलानी जी के द्वारा ही रखा गया था। और निर्वाचित प्रथम अध्यक्ष इनके रूप में जाना जाता है। तो ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी और प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने हमारे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। ठीक है, इसके बाद में संविधान सभा की तीसरी बैठक आती है दोस्तों इसी के जस्ट 2 दिन बाद। कब? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 इसी दिन संविधान सभा की स्थापना भी मानी जाती है। दूसरी बैठक जो होती है दोस्तों वो होती है 11 दिसंबर 1946, और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसी 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों हमारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है। किस प्रस्ताव को? उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है। याद रखना है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा या संविधान सभा की कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था? संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों रखा गया था। ये स्थायी अध्यक्ष कौन थे आप लोगों को बताइए? अध्यक्ष कौन थे इस टाइम पे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। ठीक है, जिन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था इस टाइम पे वही थे संविधान सभा के अध्यक्ष। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में टोटल कितने उद्देश्य थे? टोटल इसमें 8 उद्देश्य थे। अब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, आप सभी लोगों को बताया। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई, और वो डेट आपको याद रखनी है दोस्तों 22 जनवरी 1947। ये डेट VVIMP है, दोनों डेट है। ठीक है, कि संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया, कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत या पारित किया गया। ठीक है, और संविधान सभा के द्वारा ही 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण हेतु उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। और यही जो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव है प्रेजेंट टाइम पे, जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम भी वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में पढ़ते हैं। तो उद्देश्य प्रस्तावना बोल के कभी कभी आपसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान सभा में कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 में रखा गया था। पास कब किया गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को इसे पास किया गया था। तो यह था दोस्तों संविधान सभा के निर्माण के बारे में। ठीक है, संविधान सभा की टोटल 12 बैठकें होती है, मैंने आपको बताया 12 अधिवेशन हुए थे। अंतिम अधिवेशन या अंतिम बैठक कब हुआ था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन होता है। उसके 2 दिन बाद दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या होता है? संविधान लागू कर दिया जाता है। संविधान बनके तैयार हो जाता था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उससे लागू करने में थोड़ा बहुत दोस्तों लेट हो जाता है। अब ये तो था संविधान सभा के गठन के बारे में, और संविधान सभा से कुछ बेसिक से इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी के बीच में देखिए 9 दिसंबर 1946 याद रखना है, 11 दिसंबर 1946 याद रखना है, और आपको 13 दिसंबर 1946 याद रखना है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था, जो कि 12वें अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यहीं से आपको रखना है कि भारतीय संविधान को कब बनके तैयार हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, क्या 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था। और इसी कारण 26 नवंबर को हमारा विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अब यहां से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में यह आता है कि भारतीय संविधान को बनाने में
कुल कितना समय लगा था? यह प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा गया पहले। तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। देखिए 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, गठन होता है, ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हो जाता है। तो इस पूरे बीच में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। और संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या कहां से थी या कौन सी प्रेसिडेंसी से थी? तो संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंसी से थी। अगला प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, या संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? प्रथम बैठक की आप कह सकते हैं। तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी थी? हमारी 15 थी। और ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? तो ये थी 15। कितनी थी? 15, ठीक है। और एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी, ये प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों? तो 15 महिला सदस्य थी। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न हो जाता है। 26 जनवरी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से लागू किया था 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। अब जब 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया दोस्तों, तो इस टाइम पे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और कितने भाग थे? 22 भाग थे। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भारतीय संविधान के निर्माण मतलब भारतीय संविधान के निर्माण के समय पे या भारतीय संविधान को लागू किया गया जब 26 जनवरी 1949 के टाइम पे, उस टाइम पे कुल कितने अनुसूचियां, कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियां थी दोस्तों 8 और भाग थे दोस्तों 22। वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियां दोस्तों? तो वर्तमान संविधान में भी मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद ही है, 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां 4 बढ़ गई हैं, और भाग दोस्तों 22 के 22 ही हैं वर्तमान में। 395 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम पे अनुच्छेद 395 ही थे, अनुसूचियां 8 थी और भाग कितने दोस्तों? 22 थे। ये बेसिक सी जानकारी है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। और संविधान सभा में अब तक कुल कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं? तो संविधान सभा में अब तक कुल दोस्तों 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। और अब यहां पे एक पॉइंट मैंने जो आपको कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? 26 नवंबर को ही क्यों लागू नहीं किया गया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी। और इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में डेट थी दोस्तों 31 दिसंबर 1929 की। 31 दिसंबर 1929 की इस दिन डेट थी। इसी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा या संविधान सभा या जो उस टाइम पे कांग्रेस थी, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, आईएनसी, उसके द्वारा पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इसी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के बारे में कहा गया था कि भारतीयों के द्वारा स्वतंत्रता की तिथि 26 जनवरी को निर्धारित किया गया था। यानी कि उस समय के बाद में हर साल 26 जनवरी को, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है तब तक, जो भी हमारी भारतीय कांग्रेस थी, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगी। लेकिन अब आपको पता है कि स्वतंत्रता हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। इस कारण स्वतंत्रता दिवस को तो अब उस दिन के बाद में हटा नहीं सकते थे। तो बाद में क्या किया, जब हमारा संविधान निर्माण हो गया तो इस 26 जनवरी की तिथि को पहले से यादगार होने के कारण कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की मांग रखने के कारण ही उसी दिन से तय किया गया था। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। यह थी थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी दोस्तों जो आपको याद रखनी चाहिए। अब संविधान सभा के बारे में क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे हुआ, कब आंशिक रूप से लागू हुआ, कब गठन हुआ, ये नॉर्मल सी दोस्तों थोड़ी बहुत चीजें हमने याद कर ली है, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न और आता है। ये तो मैंने 26 जनवरी 1950 की बात करी। 26 नवंबर 1949, इसके तहत दोस्तों हमारे कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? हम आंशिक रूप से तो गठन तभी हो गया था ना, कुछ अनुच्छेद हमारे 26 नवंबर से ही लागू कर दिए गए थे। तो 16 अनुच्छेद 26 नवंबर से लागू किए गए थे और कुछ बेसिक जानकारियां यहाँ पे हुई थी। अब दोस्तों देखिए, संविधान सभा के बारे में हमने बात कर ली, संविधान सभा के गठन के बारे में हमने बात कर ली। तो यहीं से हमारा एक प्रश्न आता है, और एक प्रश्न क्या मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक इंपोर्टेंट फैक्ट आता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत बार बने रहते हैं कि संविधान सभा के लिए समितियां कौन कौन सी बनी थी। तो जल्दी जल्दी हम समितियां कर लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, समितियां, संविधान सभा की समितियां। तो संविधान सभा की सबसे प्रमुख समिति दोस्तों क्या, कौन सी? प्रारूप
समिति। चलिए दोस्तों, समितियां हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक आप जो भी मैंने आपको आज संविधान सभा करवाया है ना दोस्तों, संविधान सभा के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन हूबहू जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही दोस्तों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ हमारे प्रश्न भी थे, जैसे कि एक प्रश्न ये आता है दोस्तों कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था क्या? संविधान सभा किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। समितियां दोस्तों अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन, इनका नाम था ग्रैनविले ऑस्टिन। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्टिन की पुस्तक थी क्या? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यहीं से हमारा एक प्रश्न आता है दोस्तों कि संविधान सभा में, संविधान कुछ जो टॉपिक मैंने आपको नहीं बताए थे वो प्रश्नों के माध्यम से आपको बताता हूं कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा का जब निर्माण हो गया था उसमें वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की मांग की थी। किसने? मौलाना आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान यह कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर देना चाहिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार को अभी से ही लागू कर देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में एक दो प्रश्न यहां से और इंपोर्टेंट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि संविधान सभा का तृतीय अधिवेशन या प्रथम अधिवेशन या दूसरा अधिवेशन कब लागू हुआ, ये चीजें। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने बना के तैयार किया था? तो संविधान सभा का प्रथम प्रारूप बना के तैयार किया था दोस्तों किसने? बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने। जब हम अगली वीडियो में दोस्तों संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति की बात करेंगे तो प्रारूप समिति में हम बी.एन. राव जी के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे संविधान सभा की समितियां बनी थी और संविधान का निर्माण किया गया था, किस किस दिन क्या क्या चीजें हुई थी, इन सभी चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। इसी वीडियो में हम दोस्तों एक दो पॉइंट और बात करेंगे कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब मान्यता दी गई, इस टाइप के कुछ पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप याद रखिएगा कि संविधान निर्माण या संविधान या भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव जी ने तैयार किया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि पूर्ण रूप से लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो तैयार हुआ होगा तो 26 नवंबर 1949। आपको उस कंडीशन में याद रखनी है। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत किया गया था दोस्तों कब? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनके पूर्णतः तैयार हो गया था। और संविधान को किस तिथि को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया? अपनाया में भी दोस्तों क्या होगा? 26 नवंबर 1949 आपकी डेट होगी। और लागू कब किया गया पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 आपको लागू की डेट में याद रखना है। अब 26 जनवरी को ही हमारे संविधान को क्यों लागू किया गया, यह भी प्रश्न बनता है। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले क्या किया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया था। मैंने आपको बताया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा होती है, पूर्ण स्वराज को अपनाया जाता है और तब कहा जाता है कि अगले वर्ष से जब भी होगा 1930 में तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाएंगे। तो प्रश्न ये बनता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को सबसे पहले 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब यहां से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो वही 26 नवंबर 1949। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको किताबों में मिल जाएंगे। भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित हुआ? तो अंगीकृत और अधिनियमित हुआ इसमें भी आपको 26 नवंबर 1949 दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला चीजों में हम कुछ प्रस्तावों के बारे में बात करेंगे, या भारतीय संविधान के निर्माण के समय हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे बी.एन. राव, वो तो मैंने आपको बता दिया। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? ये भी बी.एन. राव जी के द्वारा ही भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, और यहां से एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसको हम कहते हैं उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सचिदानंद सिन्हा ने करी थी। अगला एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है दोस्तों कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा, भारत की संविधान
निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष में दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम होगा तो आप ये भी कर सकते हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी का नाम होगा तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्र भारत की, देखिए दोस्तों एक प्रश्न ये अच्छा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम या हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष भी कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये तो आपको याद रखना है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो अब देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि क्या भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव भी इसी दिन हमारा पारित किया गया था। अब प्रश्न एक भी बन जाता है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो हमारा प्रस्ताव था दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। ठीक है, यही से प्रश्न आता है कि संविधान निर्माण में कितने हमारे समय लगे? तो 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन का हमारा इसमें समय लगा था। ठीक है, और संविधान निर्माण या संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के द्वारा कुल कितने अधिवेशन किए गए थे दोस्तों? कुल हमारे 12 अधिवेशन किए गए थे। ठीक है, पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी और क्या क्या चीजें थी दोस्तों? ये चीजें आप नॉर्मली क्वेश्चन प्रैक्टिस तब करेंगे तब हो सकता है। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो सदस्यों का चुनाव दोस्तों प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में जो हमारा सदस्य चुनाव था वो हमारा क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधान सभा द्वारा किया गया था या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा के द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनते हैं हमारे। ऐसे प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा उसे चुना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आपको क्या किसके तहत गठन हुआ? तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में उसका गठन हुआ। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनता है कि 1946 में जो हमारी अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालिका परिषद के सभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के सभापति के रूप में उसमें जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। तो ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा आप, ये मैंने आपको कराया नहीं है कि क्या 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो वो थे हमारे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये बेसिक से फैक्ट दोस्तों आप फिलहाल इतना याद करिएगा। अगली वीडियो में हम प्रमुख समितियों के बारे में बात करेंगे और जो हमने आज पढ़ा हुआ है कुछ रिविजन के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों आप लोग से सुझाव लेना है कि जैसे मैंने आज पेपर कराया है, मतलब ये टॉपिक्स कराया हुआ है क्वेश्चंस के माध्यम से, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊं या फिर मैं आपको सिक्वेंसली पढ़ाऊं, टॉपिक वाइज में आपको पढ़ाऊं? ठीक है, सीक्वेंसली या टॉपिक वाइज में आपको पढ़ाऊं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इसका कमेंट जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी आप ये भी जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।